भाई पर्सनली मेरा इस चीज़ में बिलीफ है कि जो यूनिवर्स है एक सिंक में काम करता है। सिंक का मतलब ये, अगर तुम कोई चीज़ सोच रहे हो तो मोस्ट प्रॉबेबली तुम्हारे अराउंड 10 बंदे वो चीज़ सोच रहे हैं। दुनिया एक सिंक में चलती है। अब इस वीडियो में मैं जो बहुत सारी चीज़ें बोलूँगा वो बहुत लोगों को लगेगा कि बहुत बनाई हुई बातें हैं, कुछ जादुई बातें हैं, ये चीज़ें नहीं होती हैं, ये सिर्फ़ एक तरह का वहम है, कोइंसिडेंसेस हैं, इत्तेफाक है, तुम्हें जो भी लगे। बट मैं जो भी बोलूँगा वो मेरी रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस पर बेस्ड है, जो मैं लोगों को जानता हूँ उनके एक्सपीरियंसेस पर। एंड ये चीज़ें इतनी बार मेरे साथ हो चुकी हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं ऐसे सच मानना चाहता हूँ, बट जब कोई चीज़ इतनी बार हो जाती है तो वो इत्तेफाक नहीं, वो सच ही होता है। देखो, सबसे पहली चीज़ ये, अगर आपका कोई भी दोस्त है जो दुकान चलाता है, या आपको कोई बंदा जानता हो जो दुकान चलाता है, किसी या दुकान वाले से भी जाकर पूछियो। दुकान में दुकानों में एक टर्म चलती है, बोनी। बोनी का मतलब क्या होता है कि जो पहला कस्टमर होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है पूरे दिन में। वो चीज़ क्यों बोली जाती है? कोई भी बंदा जिसने आज तक कोई तरह का भी बिज़नेस करा होगा, कोई चीज़ भी बेची होगी, या कोई दुकान पर भी बैठा होगा, उसे ये चीज़ पता है कि देखो क्या होता है। लेट्स से तुम सुबह 8 बजे दुकान पर बैठ गए, या कोई भी बंदा दुकान पर बैठ गया। 8 बजे से लेकर दोपहर के 1 बजे तक एक भी कस्टमर नहीं आया, प्रॉपर दुकान नहीं चली, 5 घंटे हो गए हैं। जैसे ही एक बंदा आता है, और बंदे आना शुरू हो जाते हैं। एक बंदे के आते ही कुछ तो ऐसा इफ़ेक्ट शुरू हो जाता है जिसको क्लस्टर इफ़ेक्ट या वेव इफ़ेक्ट भी बोला जाता है मॉडर्न साइकोलॉजी में। बट ये चीज़ होती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कोई एक बंदा आया तो उसे देखकर लोग आने लग गए। ऐसे-ऐसे लोग आएँगे जो एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं। लेट्स से तुम दुकान पे बैठे, 1 बजे कोई आंटी आती है जो सूजी लेकर जाती है। अब वो आंटी को किसी ने देखा भी नहीं है, ना कोई उसे जानता है, बट आस-पास से ही और बंदे आना शुरू हो जाते हैं। टाइम के साथ और बंदे आना शुरू हो जाते हैं। अब ये चीज़ 101% ट्रू है, वो मैं क्यों मानता हूँ? देखो, चलो रियल वर्ल्ड में तो तुम फिर भी ये कह सकते हो कि कुछ भी तुम अपने दिमाग को बहाना दे सकते हो कि है ना, वो आंटी को किसी ने देख लिया होगा, जिसे देखकर किसी को लगा होगा वो दुकान चलती बहुत है तो वो आ गया होगा। तो मैं हर चीज़ का 10 लॉजिकल रीज़न दे सकते हो, अपने दिमाग में अच्छा फ़ील कर सकते हो कि मैं तो बहुत साइंस वाला बंदा हूँ। ठीक है, मैं भी ये चीज़ें करता हूँ, बट मैं भी कन्विंस हो गया हूँ इन चीज़ों को मानने के लिए। क्योंकि अगर तुमने ऑनलाइन भी कोई प्रोडक्ट सेल करा होगा, जो भी बंदे कोर्सेज़ बेचते हैं, कोई ऑनलाइन सर्विस देते हैं, उनसे भी कभी पूछिए, क्योंकि मैं भी ये चीज़ कर चुका हूँ। मान लो सुबह से लेके शाम तक तुम्हारा कोई भी परचेज़ नहीं हुआ, एक भी तुम्हारी चीज़ नहीं बिकी। तुम मान लो कोई सर्विस बेचते हो, तुम कोई कोर्स ही बेचते हो, चलो, तुम्हारा सुबह से लेके शाम तक कुछ नहीं बिका। 7 बजे के बाद ही एक बंदा मान लो आया जिसने वो चीज़ ले ली। अब ऑनलाइन परचेज़ हुई है, हो सकता है महाराष्ट्र से परचेज़ हुई है। उसके बाद एक लाइन लग जाती है परचेजेस की, वो क्लस्टर इफेक्ट टेक प्लेस करता है। अब वो बंदे आपस में एक दूसरे को जानते थोड़ी हैं, कोई परचेज़ गुजरात से हो रही है, कोई परचेज़ पंजाब से हो रही है, कोई परचेज़ हिमाचल से हो रही है, बट वो क्लस्टर इफेक्ट दिखता है। तो ये एक यूनिवर्स का रूल है, मे बी। इसका रीज़न ये हो सकता है कि यूनिवर्स एक सिंक में काम करता है। कोई भी अगर थॉट है वो बहुत लोगों के दिमाग में साथ में आता है। लाइक एक मान लो कि एक आंटी के दिमाग में पैसे खर्चने वाला थॉट आया, एक वाइब्रेशन आई पैसे खर्चने वाली, एक फ्रीक्वेंसी आई, वही वाइब्रेशन उस एरिया में और बंदों के दिमाग में आई, जिस वजह से वो दुकान पर आए और उन्होंने चीज़ खरीदी। दूसरी चीज़ ये है, अगर तुम किसी की मदद करते हो तो तुम्हें भी एक फ़ायदा होता है। अब ये चीज़ बहुत ज़्यादा वेग हो सकती है कि भाई ये तो मतलब बहुत बार ट्रू नहीं भी है, मैंने तो किसी की मदद करी थी, ये हुआ। मेरा ये मानना है, मेरे साथ ये बहुत बार ही हुआ है, अगर तुम किसी भी बंदे की फाइनेंशियल या किसी भी में मदद करते हो, लेट्स से तुम्हारा कोई दोस्त है जिसे जेन्युइनली 1000 रुपये चाहिए, मतलब वो वाला दोस्त नहीं भाई जो तुम्हें बस झूठी चीज़ें बोलता है, 2000 ले लेगा फिर कभी देगा भी नहीं, वैसा बंदा जिसको जेन्युइनली ज़रूरत है। तुमसे कोई बंदा जेन्युइनली को मदद मांग रहा है एंड तुमने उसकी मदद करी, तुम्हें उसका रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। अब जैसे मान लो तुमने उसको 2000 रुपये दिए, तुम्हें फील हुआ यार मेरा तो बैंक बैलेंस कम हो गया, 2000 रुपये मेरे को कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ, मेरे से लिखा के ले लो, तुम्हें उतना या उतने का डबल बहुत ही कम टाइम में रिकवर हो जाएगा। ये यूनिवर्स का रूल है, तुम इसे कर्मा भी कह सकते हो। एंड अगर तुम इसको एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देना चाहो अपने मन को शांति देने के लिए, तो वो ये हो सकती है कि एक लॉ ऑफ अबंडेंस होता है, एक स्कार्सिटी माइंडसेट होता है, एक अबंडेंस वाला माइंडसेट होता है। स्कार्सिटी माइंडसेट वो होता है कि एक तरह से गरीबों वाला माइंडसेट, जो बंदों का ऐसा माइंडसेट होता है कि पैसे मत खर्चो, बचाओ बचाओ बचाओ। लेट्स से वो बंदे को महीने के 10,000 रुपये मिलते हैं, तो उसकी सोच ऐसे जाएगी, यार मैं 10,000 ना बचाता रहता हूँ, बचाता रहता हूँ, बचाता रहता हूँ। जो बंदे की ऐसी सोच होती है कि वो उसको बचाने से ज़्यादा और बढ़ाने की कोशिश करे, वो उन पैसों को बढ़ाए, वो समहाउ अपनी जो उसे मंथ की इनकम मिल रही है उसको बढ़ाए।
और जो एक ऐसा बंदा होगा जो इंस्टेड ऑफ ये सोचने का कि मैं कैसे और 5,000 को सेव कर लूँ, 10,000 को सेव कर लूँ, वो सोचेगा कि मैं बढ़ा कैसे सकता हूँ। दो तरह के लोग होते हैं। जो एक तरह के लोग होते हैं जो सोचेंगे कि भाई इनकम कम है, खर्चों को कम करो। एक बंदे होंगे जो सोचेंगे कि खर्चे क्यों कम करना है, आज मत खर्चो, अपनी इनकम को बढ़ाने की कोशिश करो कि कल खर्चे बढ़ जाएंगे। जो बंदे की सोच दूसरे तरह की है वो अबंडेंस माइंडसेट में जी रहा है, तो उससे तुम्हें एक तरह से यूनिवर्स ज़्यादा रिवॉर्ड करता है, क्योंकि वो देख रहा है कि तुम्हारी सोच ही वैसी है, तुम कर ही वैसी चीज़ें रहे हो। और एक रीज़न ये हो सकता है कि जब तुम लोगों की हेल्प करते हो तुम्हें अंदर से होता है कि शिट यार, मेरे थोड़े पैसे कम हो गए, मेरे को और कमाने पड़ेंगे। तुम जितना खर्चते रहते हो उतने तुम स्पेस खोल रहे हो अपने और कमाने की, और कमाने की। तुम जितना उसको बचा रहे हो, जितना लोगों से बेटर हो रहे हो कि नहीं 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 भाई, मेरे 10,000 हैं, मेरे को नहीं, तुम ऐसे कर रहे हो, तो वो पूरी ज़िंदगी 10,000 ही रहेंगे, उससे ज़्यादा कभी बढ़ेंगे ही नहीं। अब एक और बहुत तगड़ा रूल है जिसे मल्टीपल डिस्कवरी थ्योरी बोलते हैं और एयरबोर्न थ्योरी बोलते हैं। इसका मतलब ये है, मान लो तुम्हें आज कोई आइडिया आता है। अब आइडिया ऐसे नहीं कि तुमने बैठ के कुछ ब्रेनस्टॉर्म करा ना कि मैं क्या करूँ, तो फिर तो कुछ ना कुछ दिमाग में आएगा ही। लेट्स से तुम रैंडमली बैठे हो, तुम्हें कोई बड़ा तगड़ा आइडिया आता है कि भाई ये करा जा सकता है, अगर मैं इस टॉपिक पर कोई वीडियो बनाऊँ तो आराम से 50 के 100 के टच कर जाएगी, बड़ा यूनिक सा टॉपिक है, मेरे एकदम से दिमाग में आया। अगर तुम पहले एक्शन ले लेते हो तो तुम बन जाओगे वो बंदे जिसकी वीडियो पर 50 के 100 के व्यूज़ आएंगे। नहीं तो कोई और बंदा वो चीज़ कर देगा। क्योंकि ये चीज़ होती है, जब तुम कोई आइडिया सोचते हो तो यूनिवर्स सिंक में है। तुम्हारे आसपास इस दुनिया में 4-5 और बंदे ने वो चीज़ सोची है एट द सेम टाइम, एंड उन सब में जीत वो जाता है जो सबसे पहले एक्शन कर देता है, जो फर्स्ट मूवर बन जाता है, एंड बाकी सारे प्रोक्रास्टिनेटर रह जाते हैं। ये चीज़ बहुत कॉमन है, तुम हज़ारों बंदों से ऐसे एग्जांपल्स पूछ सकते हो कि ऐसे होता होगा। मेरे साथ ये बहुत बारी हुआ है कि मैंने कोई आइडिया के बारे में सोचा, बड़ा तगड़ा सा आइडिया था, बट मैंने उस पर एक्शन नहीं लिया, मैंने उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। मेरे को लगा हाँ ठीक है, कर लूँगा, मेरे दिमाग में भी आइडिया है। 3-4 दिन बाद मैं उसके रिलेटेड कोई यूट्यूब वीडियो देखता हूँ जो उसी टाइम के अराउंड अपलोड हुई है, या उससे एक दिन बाद जब मैंने वो चीज़ सोची थी। ये बहुत लोगों के साथ होता है। अगर तुम्हारे साथ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताना, मैं पढ़ना चाहूँगा कि ये चीज़ कैसे होती है। इसकी एक और बहुत बड़ी एग्जांपल है, अब कैलकुलस की इन्वेंशन का क्रेडिट न्यूटन को जाता है। क्या आपको पता है कि लेबनीज़ नाम का एक और बंदा था, एंड न्यूटन और उसने सेम टाइम के अराउंड, वो एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, ना कभी उन्होंने बात करी थी आपस में, उन्होंने सेम टाइम पर कैलकुलस को इन्वेंट करा था, एंड वो दुनिया के डिफरेंट पार्ट्स में बैठे थे। मतलब सेम टाइम पर दो बंदों के दिमाग में सेम आइडिया आ रहा है। ये चीज़ बहुत बारी हो चुकी है हिस्ट्री में, बट न्यूटन वॉज द फर्स्ट वन जिसने मे बी उसको पेटेंट करवा लिया, या उन्होंने जल्दी आइडिया पब्लिक को बता दिया, जिस वजह से आज भी न्यूटन को सब जानते हैं, लेबनिज को कोई जानता भी नहीं है। मैंने बताया होगा तो मोस्ट प्रॉब्ली आपने पहली बार उनका नाम सुना होगा। अब जैसे टेलीफोन का जो इन्वेंशन है उसका क्रेडिट मोस्टली अलेक्जेंडर ग्राहम बेल को जाता है। एक और औरत थी अलीशा ग्रे नाम की, एंड इन दोनों ने सेम दिन पर ही टेलीफोन के लिए पेटेंट को अप्लाई करा था। मे बी अलेक्जेंडर ग्राहम बेल को पहले मिल गया, तो उनके नाम पर वो इन्वेंशन आज भी चलती है। तो इन चीज़ों से प्रूव होता है कि ये चीज़ प्रॉपरली ट्रू है। अगर तुम्हें कोई आइडिया आ रहा है तो जितना जल्दी हो सकता है उस पर एक्शन ले लो, साथ में उस पर एक्शन ले लो। नहीं तो बहुत बंदे बैठे हैं जिनके साथ में वो दिमाग में आया है, एंड वो चीज़ कर लेंगे एंड सक्सेसफुल हो जाएंगे, एंड तुम रह जाओगे। चौथा है समथिंग रिलेटेड टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मैंने इसके रिलेटेड बहुत बार बात करी है 2-3 और वीडियोस में भी, बट इसमें मैंने ये चीज़ देखी है कि जो यूनिवर्स है ना, जो शाहरुख खान का डायलॉग मैं बार बार बताता हूँ, आप लोगों ने भी बहुत बार सुना होगा, अगर कोई चीज़ को शिद्दत से चाहो। तो शिद्दत से चाहना क्या होता है? अगर तुम कोई चीज़ को शिद्दत से चाहते हो तो यूनिवर्स एक्चुअल में तुम्हें वो देता है, तुम्हें वो चीज़ फील होगी। कभी ट्राई करियो, कभी जेन्युइन इंटरेस्ट से कोई चीज़ करने की कोशिश करियो, तुम्हें फील होगा। अब आई नो ये कोइंसिडेंस है, ऐसे भी हो सकता है कि जब तुम ज़्यादा सोचते हो तो तुम उस डायरेक्शन में एक्शंस करते हो जिस वजह से वो चीज़ें होती हैं। बट ये चीज़ होती है, तुम्हें फील होगा कि यूनिवर्स एक मैजिकल वे में तुम्हारी हेल्प कर रहा है। वो बहुत सारे पाथ्स तुम्हारे लिए ईजी कर दे रहा है कि तुम वो चीज़ कर पाओ। बट यूनिवर्स उसके लिए भी एक टेस्ट लेता है। जैसे ऐसे बोला जाता है, अगर तुम्हें कोई चीज़ नहीं मिली तो तुमने उस चीज़ को 100% कभी चाहा ही नहीं था। वो चीज़ है, अगर तुम कोई चीज़ को पूरे मन से चाहते हो तो उसके लिए तुम्हारा टाइम भी निकलेगा, उसके लिए तुमसे मेहनत भी होगी, एंड यूनिवर्स एक तरह से तुम्हें उसके पास लेकर जाएगा, ऐसे सर्कमस्टांसेस खड़े करेगा, ऐसी चीज़ें करेगा कि तुम अपने गोल के पास आते जाओगे। बट तुम्हें यूनिवर्स को प्रूव करना पड़ता है कि तुम उस चीज़ के डिजर्विंग हो। कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ जेई एग्ज़ाम, ठीक है। अब ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, बहुत बंदे बोलेंगे कि ये इतना ईजी भी नहीं है, वट। मेरा ये मानना है, जैसे जेई की अगर हम एग्जांपल लेते हैं, तुम्हारा गोल है तुमने जेई को क्लियर करना है। अगर तुम उस गोल को इस वे में लेकर चलते हो कि जेई में तुम्हें इंटरेस्ट ही नहीं है,
तो तुम नहीं कर सकते हो, कभी भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। तुम जितना भी ऐसे एक्टिंग कर लो कि मैं इतने घंटे पढ़ लूँगा, ये कर लूँगा, वो नहीं होगा जब तक तुम्हारे मन से चाहत नहीं है कि तुम उस चीज़ को चाहते हो, तुम उससे ऑब्सेस नहीं कर रहे हो 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, दिन रात, वो नहीं होगा। यूनिवर्स चाहता है कि तुम अपने आप को डिजर्विंग प्रूव करो। तुम यूनिवर्स को प्रूव करो कि अगर तुम आईआईटी में जाना चाहते हो, एनआईटी में जाना चाहते हो, क्या तुम वहाँ पर बैठने के डिजर्विंग भी हो? यूनिवर्स को प्रूव करो। जब तुम्हारे हार्ड डेज आएंगे, तुम्हारा पढ़ने को मन नहीं करेगा, तब भी तुम पढ़ रहे हो, तुम यूनिवर्स को प्रूव कर रहे हो कि हाँ, मेरे को ये चीज़ चाहिए, मैं एक्चुअल में सक्सेस चाहता हूँ, मैं एक्चुअल मनी कमाना चाहता हूँ। अगर तुम सिर्फ उस चीज़ के लिए कर रहे हो, तुमने कहीं से सुन लिया ये करके पैसे बहुत कमा होते हैं, तो तुम कभी भी अच्छे ढंग से उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। जो भी बंदे उस चीज़ में बहुत सक्सेसफुल हुए हैं, बहुत आगे निकले हैं, वो मन से चाहते थे जीतना, वो दिल से चाहते थे। और जब तुम दिल से चाहते हो तो तुम्हारे एक्सक्यूज़ेस भी ख़त्म हो जाते हैं, तुम्हारा मन भी करता है, तुमसे अंधी मेहनत भी होती है, हर चीज़ होती है। पर तुमने उस चीज़ को मन से चाहना है, पर तुमने उस चीज़ को सच्चे मन से चाहना है कि हाँ, जो मर्ज़ी हो जाए, जो मर्ज़ी चला जाए, जो मर्ज़ी सैक्रिफाइस करवा लो, बट ये गोल मेरे को चाहिए। तो तुम्हें कोई ताकत नहीं रोक सकती है उसको पाने से। ये सच्चाई है। अब ये जो भी रूल्स हैं बहुत लोगों के एक्सपीरियंसेस पर बेस्ड हैं, मेरे भी एक्सपीरियंस पर बेस्ड हैं। अभी मैं भी ऑब्वियसली 19 साल का हूँ, मैंने भी उतनी लाइफ देखी नहीं है, बट जितनी मैंने अभी तक देखी है, जितने मैंने एक्सपीरियंसेस लिए हैं, उस हिसाब से ये चीज़ें 100% ट्रू है। एंड तुम्हारे साथ भी ये चीज़ें होंगी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बी ग्रेटफुल फॉर योर लाइफ। सी या।